साथियों, अगर आपने थंबनेल को पढ़कर वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इस वीडियो में आपको सही एवं सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्री गोवर्धन पर्वत कहाँ पर है और आप यहाँ पर किस प्रकार पहुँच सकते हैं। साथियों, श्री गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप मथुरा से टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा के द्वारा यहाँ पर 50 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से किराया देकर पहुँच सकते हैं और इसी तरह आप वृंदावन से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ आपके लिए आपके बजट के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं। यात्रा के समय आपको निःशुल्क भोजन, पानी, चाय, नाश्ता भी मिल सकता है। यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों, श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा यात्रा एक धार्मिक एवं श्रद्धावान यात्रा है, इसलिए यहाँ पर आपको भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल सकता है। साथियों, यहाँ आप जब भी आएं तो अपने परिवार एवं ग्रुप के साथियों को अपने संपर्क में हमेशा रख। साथियों, मैं श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा करने के लिए माँ मानसी गंगा पर पहुँच चुका हूँ और आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये माँ मानसी गंगा का प्रथम प्रवेश द्वार है। साथियों, अगर आप श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माँ मानसी गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करने के उपरांत अपनी 21 किलोमीटर की परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। साथियों, क्या आप जानते हैं कि ब्रज में एक ऐसी गंगा भी है जो धरती पर नहीं बल्कि श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई थी। आइए चलते हैं श्री गोवर्धन की पावन मानसी गंगा की दिव्य कथा और उसके अद्भुत रहस्य को जानने के लिए। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मानसी गंगा क्या है। दोस्तों, मानसी गंगा गोवर्धन नगर के मध्य स्थित एक पवित्र सरोवर है जिसे ब्रज के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक माना जाता है। लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष माँ मानसी गंगा के दर्शन और स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माँ गंगा की उत्पत्ति के विषय में। साथियों, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बताया तब श्री नंद बाबा गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से
माँ गंगा का आह्वान किया और माँ गंगा स्वयं यहाँ आकर प्रकट हो गईं। इसी कारण इस प्राचीन सरोवर का नाम मानसी गंगा पड़ गया। साथियों, अब हम बात करते हैं माँ गंगा के धार्मिक महत्व के विषय में। दोस्तों, श्री गोवर्धन परिक्रमा का प्रारंभ और समापन प्रायः यहीं से किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से गंगा के समान पुण्य प्राप्त होता है। दीपावली, गुरु पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर भक्तों की संख्या बल में काफी चढ़ाव देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माँ मानसी गंगा के समीप प्रमुख धार्मिक स्थलों के विषय में। साथियों, माँ मानसी गंगा के आसपास कई एक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनके आपको दर्शन एक बार अवश्य करने चाहिए। साथियों, इन प्रमुख धार्मिक स्थानों में श्री हरिदेव मंदिर, मुखारबिंद मंदिर, दानघाटी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। साथियों, मैं श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा करते हुए पहुंच चुका हूं दानघाटी पर। आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, ये गोवर्धन धाम का दानघाटी पर एक प्रमुख मंदिर है, जो श्री गिरिराज महाराज जी के लिए समर्पित है। साथियों, मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक शिला के स्वरूप में विराजमान हैं। इसके साथ आपको श्री राधा कृष्ण के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आप श्री कामेश्वर महादेव और श्री हीरेश्वर महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि ब्रज में एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं श्री कृष्ण गोपियों से माखन, दूध और दही का कर, टैक्स या टोल वसूल करते थे। यही है श्री गोवर्धन की पावन दानघाटी, जहां आज भी भक्त श्री गिरिराज महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि दानघाटी नाम क्यों पड़ा। दान का अर्थ है कर और घाटी का अर्थ है सकरा मार्ग, अर्थात ब्रज की परंपरा के अनुसार इसी स्थान पर श्री कृष्ण गोपियों का मार्ग रोककर माखन और दूध, दही का दान मांगते थे। दोस्तों, अगर आप दानघाटी से श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप मुझे जिस स्थान पर देख रहे हैं, ये दानघाटी का परिक्रमा मार्ग पर एक प्रमुख स्थान है, जो श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर के सामने है। साथियों, यहाँ भी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा लगाने के लिए अपनी परिक्रमा यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। मंदिर की विशेषता। दोस्तों, यह मंदिर श्री गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ श्री गिरिराज महाराज की
शिला स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ भक्त मंदिर में दूध, माखन, दही, पुष्प के साथ अन्य भोग भी अर्पित करते हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये धोबी महासभा धर्म स्थल है और दान घाटी से श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा प्रारंभ करने के उपरांत कुछ दूरी पर स्थित है। श्री राधे श्री राधे। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये है श्री गोवर्धन गौड़ीय मठ, जो श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और दान घाटी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री राधे श्री राधे। ये कारोबार आपका ही है? अच्छा, आप 1 मिनट इधर आएंगे मेरे पास में? आप अपना नाम बताएंगे मेरे को, अपना नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, यहाँ इस समय जो श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा जो चल रहे हैं तो श्रद्धालुओं की क्या स्थिति है, आप कुछ बता सकते हैं हमें? अच्छी स्थिति, अच्छा भाव है, अच्छा उनका स्वभाव है, अच्छी मान्यता है गिरिराज जी की। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पर दर्शन करने से, परिक्रमा देने से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो भीड़ श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में कब आते हैं? सबसे ज़्यादा तो मुड़िया पूनों पे आते हैं, इसे गुरु पूनों कहते हैं। महीना में शनिवार और सैटरडे, संडे को, और बाद बाकी ये है कि अमावस्या, पूर्णमासी, 81 को आते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि संडे में, सैटरडे और संडे में, और अमावस्या पूर्णमासी जाते हैं। अच्छा, अभी 2 महीने बाद जो सावन का महीना आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है, तो अगर इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ कैसी स्थिति रहेगी भक्तों की, कुछ बताएंगे आप? भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। सावन के महीना में बहुत ज़्यादा रहेगी। सावन भादों जिनमें अच्छी भीड़ रहती है, गुरु पूर्णिमा के बाद में भीड़ रहेगी। 3 महीना अच्छी भीड़ रहेगी। दोस्तों, भैया ने आपके लिए बता दिया है कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए अगर आते हैं तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए आप यहाँ आए और श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा को। साथियों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये श्री पर्वत गौड़ीय मठ है और मंदिर एवं आश्रम भी है। दोस्तों, यह आश्रम श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, श्री राधे। साथियों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये निखर निकुंज आश्रम है, जो श्री गिरिराज जी महाराज परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और दान घाटी से लगभग 1.6 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, श्री राधे। साथियों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये मुकुंद विनोद गार्डन है और श्री गिरिराज जी महाराज परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। आप यहाँ किसी भी प्रकार के फंक्शन के लिए इस गार्डन को बुक कर सकते हैं। श्री राधे श्री राधे। साथियों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये श्री गिरिराज तलहटी आश्रम है और श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। श्री राधे श्री राधे राधे। साथियों, आप मेरे
राधे। साथियों, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये प्राचीन संकर्षण कुंड है जो श्री गिरिराज महाराज जी के मुख्य परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। अगर आप परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो इस प्राचीन संकर्षण जलकुंड के लिए एक बार अवश्य विजिट कर सकते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। दोस्तों, श्री राधे। साथियों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये श्री गोवर्धन महाराज परिक्रमा मार्ग पर एक प्रवेश द्वार है जो महामहिम श्री जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल हरियाणा के सहयोग से बनवाया गया है। साथ दर्शन अवश्य करने चाहिए। श्री राधे, श्री राधे। साथियों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये प्राचीन मंदिर श्री गोवर्धन महाराज के नाम से है और श्री गिरिराज जी महाराज के मुख्य परिक्रमा मार्ग में आता है। दोस्तों, आप जब भी श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो एक बार आप इस प्राचीन मंदिर श्री गोवर्धन महाराज जो लेटे हुए स्वरूप में हैं, आप इनके दर्शन यहाँ आकर कर सकते हैं और यहाँ के पुरोहित ब्राह्मणों से उनके चरण स्पर्श कर आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। साथियों, श्री राधे, श्री राधे। साथियों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये श्री जुगल बिहारी गिरिराज मंदिर है और श्री गिरिराज महाराज के मुख्य परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, आप यदि गोवर्धन महाराज के परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं तो आप यहाँ श्री जुगल बिहारी गिरिराज मंदिर में भगवान श्री गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। साथियों, श्री राधे। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये पूछड़ी का लोटा मंदिर है जो भगवान श्री हनुमान जी के लिए समर्पित है और श्री गिरिराज जी महाराज के मुख्य परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है। साथियों, यह पूछड़ी का लोटा मंदिर राजस्थान के दीव जनपद के अंतर्गत आता है। अगर आप श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो आपको पूछड़ी का लोटा श्री हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। साथियों, मैं अपनी श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हुए श्री नाथ जी मंदिर पर पहुंच चुका हूं जो पूछड़ी वाला लोटा से कुछ दूरी पर स्थित है। दोस्तों, श्री नाथ जी मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है और भक्तों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। अगर आप श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो आपको श्री नाथ जी मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, श्री राधे। साथियों, अब हम राजस्थान की सीमा से निकलकर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार है।
दोस्तों, श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों से होकर करने होते हैं। इसलिए अब हम राजस्थान की सीमा को नमस्कार करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, श्री राधे। साथियों, हम अपनी श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हुए पुलिस चौकी जतीपुरा, कोतवाली, गोवर्धन जनपद मथुरा पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपके लिए परिक्रमा मार्ग में किसी असुविधा का खेद होता है तो आप जतीपुरा पुलिस चौकी पर आकर संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी सहायता के लिए तत्पर है। दोस्तों, श्री राधे। साथियों, मैं अपनी श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हुए मुखार बिंदु मंदिर पर पहुंच चुका हूं, जहां भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पर धारण किए हुए हैं। दोस्तों, श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आने वाला मुखार बिंदु मंदिर इस परिक्रमा यात्रा का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे प्रमुख मंदिर है और भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा एक प्रमुख केंद्र है। साथियों, अगर आप भगवान श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं तो आपको श्री मुखार बिंदु मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिसमें वो श्री गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, श्री राधे। दोस्तों, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, ये श्री गोवर्धन महाराज का वास्तविक रूप है, जो 21 किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला हुआ है। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये श्री गिरिराज जी महाराज के वास्तविक दर्शन हैं। साथियों, अगर आप श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको भगवान श्री गिरिराज जी महाराज के इस स्वरूप के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री गिरिराज महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राधे, श्री राधे।